तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए जबरदस्त पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूं। मैंने हाल ही में हाइपर क्विज चैनल पर महाअवतार नरसिम्हा फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार का एक पॉडकास्ट देखा, जिसे विशाल होस्ट कर रहे थे। और यकीन मानिए, इसे देखने के बाद मुझे लगा कि इसकी कमाल की बातें आप तक पहुंचानी ही चाहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा है। इसलिए मैं उस पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूं। यह पॉडकास्ट सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि भारत एनिमेशन के भविष्य, हमारी पौराणिक कथाओं की शक्ति और एक सपने को सच करने के जुनून के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की बातचीत की समरी पर। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही विशाल और अश्विन महाअवतार नरसिम्हा फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपना उत्साह जाहिर करते हैं। अश्विन जी बताते हैं कि कैसे सालों से हम सब बाहर के एनिमेशन फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, चाहे वो कार्टून नेटवर्क हो या जापानी एनिमे। हमारे मन में हमेशा एक कसक थी कि काश भारत में भी कुछ ऐसा शानदार बन सके। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि इस ट्रेलर को देखने के बाद में और फिल्म को देखने के बाद में लोगों को जो दिल में ठंडक पहुंची, वो इस बात का सबूत है कि हम सब इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मजाक में उस मशहूर मीम का जिक्र किया, अमेरिका क्या कहता था, तुम हो कौन। ये ट्रेलर देखकर सच में लगता है कि अब हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बना सकते हैं। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे एक ट्रेलर, एक फिल्म ने पूरे देश के आत्मसम्मान को बढ़ा दिया है। अश्विन जी आगे बताते हैं कि यह उनकी पहली एनिमेशन डेब्यू फिल्म है और इसे वे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए एक यज्ञ और एक क्रांति मानते हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने एक बहुत गहरी बात शेयर की है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे स्पाइडरमैन और दूसरे सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हैं, क्योंकि उन कहानियों को उन तक पहुंचाया गया है। उनका सपना है कि इस फिल्म के बाद बच्चे खिलौनों और मर्चेंडाइज के जरिए प्रहलाद को जाने और उनके जैसे बनने की प्रेरणा ले। उनका मुख्य उद्देश्य हमारी लोक कथाओं और भगवान की गाथाओं को अगली पीढ़ी तक पर्दे के माध्यम से पहुंचाना है, ताकि वो अपनी जड़ों को समझ सकें और उन पर गर्व कर सकें। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा कितना लगा। पॉडकास्ट में अश्विन जी ने इस पर बहुत ईमानदारी से बात की है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसी फिल्म हॉलीवुड या अमेरिका में बनती तो इसका बजट 80 से 100 मिलियन डॉलर यानी लगभग 800 करोड़ रुपए होता, लेकिन भारत में उन्होंने इसे लगभग 1/4 लागत में बनाने की कोशिश की है, जो हमारी जुगाड़ वाली क्षमता को दिखाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सफर आसान नहीं था। फंडिंग की कमी, लोगों का रिजेक्शन और कोरोना जैसी कई मुश्किलें आईं। अश्विन जी ने बताया कि उनकी पत्नी और फिल्म की प्रोड्यूसर शिल्पा ने अपनी और परिवार की सारी जमा पूंजी इस सपने में लगा दी। बाद में हिम्बा फिल्म्स, जिन्होंने कांतारा फिल्म बनाई थी, उन जैसी बड़ी कंपनियों ने उनका साथ दिया। अश्विन जी कहते हैं कि ऐसे काम के लिए एक पागलपन और एक बड़ा विजन होना बहुत जरूरी है। अश्विन जी ने पॉडकास्ट में एनिमेशन की प्रक्रिया को बहुत सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म पूरी तरह से हाथ से एनिमेटेड, मतलब हैंड एनिमेटेड है, जहां हर एक सीन को पहले एक्ट्रेस द्वारा शूट किया जाता है, फिर ड्रॉ किया जाता है और फिर उन्हें डिजिटल दुनिया में उतारा जाता है। एक फ्रेम को बनाने में 4 घंटे तक लग जाते हैं और 1 सेकंड में ऐसे 30 फ्रेम होते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे मुश्किल काम था भगवान नरसिम्हा की अष्टभुजाओं, मतलब 8 हाथों को एक साथ स्वतंत्र रूप से एक्शन करते हुए दिखाना, ताकि वो बनावटी ना लगे। आंखों में तेज और चेहरे पर सही भाव लाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। इस फिल्म की कला शैली के लिए उन्होंने राजा रवि वर्मा, तंजोर आर्ट और वृंदावन की कलाकृतियों से प्रेरणा ली। जब मैंने पॉडकास्ट में यह सुना तो सच में मेरे होश उड़ गए। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है। अश्विन जी का प्लान सिर्फ 10 अवतार नहीं, बल्कि भगवान के 24 अवतारों को कवर करने का है। उन्होंने बताया कि आने वाली फिल्मों में परशुराम, रघुनंदन, द्वारकाधीश, गोकुलानंद और कल्कि शामिल है, जिसके 2 भाग होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि द्वारकाधीश में भगवान कृष्ण के महाभारत वाले रणनीतिकार का रूप दिखाया जाएगा, जबकि गोकुलानंद में उनके भक्ति रस वाले मुरलीधर रूप को। उन्होंने कहा कि कल्कि तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि उसमें कलयुग के गिरे हुए संसार को दिखाना होगा। पॉडकास्ट में एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई।
गेमिंग को लेकर। अश्विनी जी ने बताया कि कैसे चीन में ब्लैक मिथ, वुकोंग और पश्चिम में गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स बनाकर अपनी पौराणिक कथाओं को पूरी दुनिया में लोकप्रिय कर दिया गया है। हमें भी अपनी कहानियों को गेमिफाई करने की जरूरत है। उन्होंने कमाल की बात कही है कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जीवन को गेमिफाई कर दिया था। उदाहरण के लिए, घर की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाओ तो पुण्य मिलेगा। ये असल में एक गेमिफिकेशन ही तो है, जहां पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कर्म के पॉइंट्स मिलते हैं। इसे भी तो गेम बनाया जा सकता है, गेम की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है, जाकि ये कर्मा मतलब आपके गेम में किए गए जो काम होते हैं उससे आपको रिवॉर्ड मिले। आजकल हर जगह एआई की बात हो रही है, तो इस पॉडकास्ट में उस पर भी चर्चा हुई। अश्विन जी का मानना है कि एआई भारत के एनिमेशन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। यह क्रिएटर्स को ताकत देता है और काम को बहुत तेज कर सकता है। जो काम 4 साल में होते हैं वो 1 या 2 साल में हो सकता है। उनका कहना है कि हमें एआई से डरने के बजाय उसे अपनाना चाहिए और अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट से हमें यह समझ आया कि महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का ऐलान है। यह भारतीय एनिमेशन को दुनिया के मंच पर स्थापित करने का एक साहसी प्रयास है और हमारी सनातन कथाओं को आज की पीढ़ी के लिए जिंदा करने का एक मिशन है। दोस्तों, ये तो बस कुछ मुख्य बातें थी। अगर आप डायरेक्टर अश्विन कुमार की पूरी सोच और उनकी फिल्म के पीछे की मेहनत को समझना चाहते हैं तो मैंने ओरिजिनल पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर इसे जरूर देखें, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है।